आज जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात के डबाकरा हॉल में विश्व हिंदू राष्ट्र सेना की एक बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें मैं प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश ऋषि त्यागी और मेरे साथ में मेरे अनुज गुरजीत जी जो प्रदेश के मेरे उपाध्यक्ष हैं और हमारे मंडल के उपाध्यक्ष दिनेश सैनी जी, सरदार जी हमारे उपाध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी हंसामना संयोजी जी और वरिष्ठ सभी मेरे साथी, छोटे भाई अंकित जी जिला मंत्री जी और रोज जी और सारे हमारे नगर अध्यक्ष बड़ापो सभी उपस्थित हैं। इस संगठन का उद्देश्य ये है कि भारत में विधर्मी लोगों के द्वारा जो हमारे हिंदू के ऊपर अत्याचार किए गए, भी पीछे बंगाल में भी बहुत बड़ा अत्याचार हुए, उस संबंध में हमने भारत सरकार से भी अपील करी है कि हिंदुओं को जहाँ भी जो अत्याचार हो रहे हैं उनको संरक्षण दिया जाए। हमारा मकसद है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में पूरे आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक कंट्री इतनी है, किसी में अगर मुस्लिम है तो वहाँ की उसको अपना मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया। तो दुनिया के अंदर एक भारत ही देश ऐसा है जिसके अंदर हिंदू इतने हैं और फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो पहली मांग तो हमारी सरकार से ये भी कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और जल्द से जल्द बने। अच्छा, संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हिंदूवादी क्रियाओं में हमेशा अग्रिम रहते हैं, हमने देखा है। तो अब उन्हीं के जिले में और आपके भी जिले में अभी एक कार्य ऐसा हुआ है विधर्मियों द्वारा कि जिसमें हमारी जो बच्ची है ग्राम झलरी की, उस बच्ची का शायद अपहरण कह लीजिए, जो भी जांच का विषय है, तो वो अभी तक बरामद नहीं हुई है। किसान यूनियन, हिंदू संगठन शिवसेना और आपके संगठन द्वारा भी, कई संगठनों द्वारा कुछ धरने प्रदर्शन इत्यादि भी किए गए, लेकिन अभी तक वो मिली नहीं है। तो उस संबंध में आपके क्या विचार हैं और वो बच्ची कब तक मिल पाएगी? क्योंकि बच्ची नाबालिग है, इसलिए यदि वो अपनी मर्जी से भी गई है तो भी कोई सवाल नहीं उठता, तो भी आनी चाहिए। तो उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं और आपका जो संगठन है हिंदू राष्ट्र सेना, वो क्या क्या कदम उठाने के विचार कर रहा है, ये भी बताइएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक तो ये भी पता नहीं चल पाया कि वो लड़की किसके साथ में गई। जैसे कि पता चला एक मुस्लिम समुदाय की एक छोटी बेटी है, लड़की है, उसके साथ गई है। अभी ये भी नहीं कह सकते कि उसमें भी क्या प्लानिंग है, किसी की क्या है। पुलिस अपना कार्य कर रही है। जैसा कि मुझे पता लगा है, कल मेरी एक जगह बात हो रही थी कि पुलिस अधीक्षक ने लगभग 28 टीमें गठित करके जल्द से जल्द दोनों लड़कियों को बरामद करने के लिए उन्होंने बताया है। लेकिन फिर भी हम सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी बेटी जो कनक नाम है उसका, वो जल्द से जल्द मिल जाए, उसके माँ बाप को सौंप दी जाए, क्योंकि ये गंभीर विषय है। ये नहीं कह सकते कि देखो अभी उसका अपहरण करा है, किसने क्या करा है, ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है। पुलिस अपना कार्य कर रही है, लेकिन हम शासन से, प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द वो हमारी छोटी बेटी वो मिल जाए और उसके परिवारजनों को वो मिल जाए। ये भी एक बहुत बड़ी जीत होगी। अच्छा, भाजपा के किसी नेता का भी कोई बयान इस मामले में, फिरदौस और जो कनक है उसके मामले में कोई भी बयान अभी तक किसी जनप्रतिनिधि का आया, न ही किसी पदाधिकारी का आया भाजपा के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो पार्टी की बात है, मैं इसके लिए उसमें कुछ नहीं कह सकता। अगर ऐसा है तो पार्टी को भी अधिकारियों से बात करके उसकी लड़की को जल्द से जल्द बरामद कराना चाहिए। अच्छा, आपका संगठन राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करता है, तो राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करने के कारण अभी बंगाल का एक मामला हुआ, वहां पर बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया गया। उस संबंध में जानकारी है आपको? जी हाँ, एक हुमायूं नाम का एक टीएमसी का विधायक है वेस्ट बंगाल में, उसने भी खुले बयान में कहा था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। नहीं, उसमें हमने भी एक वीडियो बनाई थी अपनी कि ये श्री राम की धरती है, बाबर की धरती नहीं है। बाबर तो बहुत समय पहले धराशायी हो गया। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, बाबर को धराशायी करा। और रही बाबरी मस्जिद की बात, तो बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोध्या से उखाड़ फेंकवाया, नियमानुसार उखाड़ा। तो बाबरी मस्जिद बनना तो असंभव है। और जो ये लोग इस बात को बाबरी मस्जिद को घर बनाने के लिए, तो पहले उन्हें सनातनियों से मिलना पड़ेगा,
और सनातनी उनका पक्का इलाज करेंगे, ठोक बजा के करेंगे। और ऐसे हुमायूं जैसे विधायक जैसे कितने मिलते हैं रोज, धरती में घुसना काम हिंदू राष्ट्र सेना करेगी। हिंदू राष्ट्र सेना के जो आपके राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उनका कोई दिशा निर्देश है आपको कि इस संबंध में कोई बयानबाजी की जाए या कोई कार्य किया जाए या अग्रिम कोई ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए? देखो, जब बाबरी मस्जिद, बाबर हमारे देश का ही नहीं था, वही विधर्मी था। उसने देश में आक्रमण करके किस तरीके से हमारे देश में कब्जा किया, बाबरी मस्जिद बना ली। हमारे श्री राम का वहाँ मंदिर था, स्थान था, जन्मभूमि थी। पता नहीं उस टाइम क्या स्थिति रहेगी, लेकिन बार बार बाबर मस्जिद ये जो बकवास करते फिरते हैं ना, ये देश किसका है? सनातनियों का है। और इस चीज को कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश में कोई दंगा हो, फसाद हो, किसी चीज को लेकर विवाद हो। विवादित शब्द क्यों बोले जाते हैं? फिर बाबरी मस्जिद का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्या मतलब एक चीज का लेके? वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अपनी औकात में रहे ऐसे ऐसे लोग जो बाबरी मस्जिद को लेकर गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद क्या है? खत्म बाबरी मस्जिद। ये देश सनातनी है, देश सनातन से चलेगा, संविधान से चलेगा, और गलत बयान देते अपनी राजनीति चमकाने के लिए दे रहे हैं। क्या मतलब इन चीजों का? बिजनौर की बेटी कनक के प्रकरण में अगला कदम हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? देखो, अगला कदम तो प्रशासन अभी अपने कार्य में लगा हुआ है। 28 टीम गठित कर रखी पुलिस अधीक्षक जी ने, और हमारी मांग यही है कि वो कनक जल्द से जल्द मिल जाए, और जो भी कुछ ढिलाई बरती जा रही हो तो उन पर सख्ताई बरती जाए।